वान, थोड़ा सोच समझकर तो बोलो कि क्या बोल रही हो तुम। ये घर बहू का भी तो है। आखिर वो भी तो शादी होकर इस घर में आई है। आखिर इस मकान पर उसका भी तो हक हुआ ना। तुम बीच में मत बोलो जी। ये मकान मेरे नाम पर है तो मेरा ही हुआ ना। अब मेरी मर्जी, मैं इस घर में किसे रखूं किसे नहीं। चुपचाप कह दो अपनी बहू से कि अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले, नहीं तो मेरे अनुसार ही रहे। अच्छा ठीक है, शाम को जब रोहित आ जाएगा मैं उससे अपना बंदोबस्त करने के लिए कह दूंगा, पर अभी तो शांति बनाए रखो। मेरा बेटा क्यों जाएगा इस घर से? जाएगी तो ये यहाँ से जाएगी। अरे, पति से अलग होकर कहाँ जाएगी? समस्या तुमको है, तुम्हारे बेटे को थोड़ी ना है, तो उसके घर में आग क्यों लगा रही हो? मेरा बेटा है, मकान मेरा है। आई तो तुम्हारी बहू बाहर से है। जब ये कह रही है कि मैं तुम्हारे घर का काम नहीं करूंगी तो निकल कर जाए ना यहाँ से, और जाए वापस अपने माँ बाप के घर। हमें भी इसकी जरूरत नहीं है। मेरा बेटा तो मेरे साथ ही रहेगा। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने ये मकान तुम्हारे नाम पर किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हें कहीं ऐसा न लगे कि तुम्हारा कोई मकान नहीं है। पर तुम इतनी बदल जाओगी इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। अब तो तुम हर बात पर अपने मकान की धौंस दिखाती हो। हेलो बेटा, जितनी जल्दी हो सके घर आ जाना। बेटा, मैं तुम्हारी माँ को समझा समझा कर थक गया हूँ। तुम एक काम करो, तुम्हारे साथ साथ मेरे लिए भी कहीं और बंदोबस्त कर लो। मैं भी तुम लोगों के साथ ही चलता हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि जाएगी तो सिर्फ बहू ही, फिर आप वापस वही तमाशा करने लग गए। तो फिर बेटा तुम एक काम करो, तुम लोन उठा लो और फिर बहू के नाम से कहीं कोई जमीन ले लो और वहीं शिफ्ट हो जाओ। कल की आई हुई बहू के लिए आप मेरे बेटे की कमाई बर्बाद करेंगे? इसका क्या हमने ठेका ले रखा है? ऐसा क्या जादू कर दिया है बहू ने जो उसके लिए मुझे अकेला करके जाने को तैयार हो रहे हो? क्यों, तुम भी तो उस समय कल की आई हुई ही थी। तब भी तो मैंने अपनी कमाई से तुम्हारे नाम से मकान लिया। तब मेरी माँ ने तो नहीं रोका था। जब तुम्हारे लिए तुम्हारे पति ने मकान लिया तब परेशानी नहीं हुई, तो बहू के लिए मकान बेटा ले, उससे क्या समस्या है? तब कमाई तो मेरी थी, पर फिर भी मैंने मकान तुम्हारे नाम से लिया। पर मैंने तो उसका कभी दम नहीं मारा जो तुम मेरा मकान करके सुनाती रहती हो। अब तुम अकेले रहो इस मकान में। क्या? हाँ, तुम्हें इंसानों की जरूरत नहीं है, सिर्फ मकान की जरूरत है। हम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेंगे, जहाँ कम से कम एक कटोरी आटे के लिए इतना तो नहीं सुनाया जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए। आपके बिना इस मकान में अकेले रहकर मैं क्या करूंगी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यही बात मैं तुम्हें कब से समझाना चाहता था, लेकिन तुम समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बहू जी, माँ जी, आज तुम्हारी ननद घर आ रही है। उसे जब से पता चला है कि तुम माँ बनने वाली हो तो वो फूली नहीं समा रही है। तो तुम एक काम करना, आज उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बना लेना। अच्छा ठीक है माँ जी। अजी, सुनते हो? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। आज रेनू दीदी घर आ रही हैं। अच्छा, तो इसमें मुंह बनाने वाली क्या बात है? आपको तो पता है ना, जब जब दीदी आती हैं तो मम्मी जी गाने बजाने करवाने लगती हैं, और इतनी देर तक मैं एक जगह बैठकर नहीं रह सकती इस हाल में। अच्छा अच्छा ठीक है, जब सब लोग आ जाएं तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाना, मैं माँ से बात कर लूंगा। सच में? माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को देर से आऊंगा। अच्छा ठीक है बेटा, वापस आते समय सबके लिए मिठाई ले आना। हम सब तो खुशी से झूम उठे, बस इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि तुम कब गाने बजाने करवाओ। जी जी, आपकी ये ख्वाहिश भी मैंने पूरी कर दी। बस अपनी बेटी के आने का इंतजार कर रही थी। आखिर वो भी तो होने वाले बच्चे की इकलौती बुआ है, शामिल होना तो बनता है। बहू रानी, अभी से नेक तैयार रखना। देखो, पहले से तुम्हारी ननद रानी आ गई है। सुनो राजा तुम्हारी बहनिया, सुनो राजा तुम्हारी बहनिया, घर बुलाने के काबिल नहीं है। सुनो राजा तुम्हारी बहनिया, घर बुलाने के काबिल नहीं है। सुनो राजा तुम्हारी बहनिया, घर बुलाने के काबिल नहीं है। वो तो आएगी कजरा लगाने और गहनों पे झगड़ा करेगी। वो तो आएगी कजरा लगाने और गहनों पे झगड़ा करेगी। उनको सस्ते से गहने दिलाना, उनको पीतल के गहने दिलाना, सोने चांदी के काबिल नहीं है। सुनो राजा तुम्हारी बहनिया, घर बुलाने के काबिल नहीं है।
सुनो राजा तुम्हारी बहनिया घर बुलाने के काबिल नहीं है। वो तो आएगी कजरा लगाने और बर्तन पे झगड़ा करेगी। वो तो आएगी कजरा लगाने और बर्तन पे झगड़ा करेगी। उनको स्टील के बर्तन दिलाना, उनको स्टील के बर्तन दिलाना तांबे पीतल के काबिल नहीं है। सुनो राजा तुम्हारी बहनिया घर बुलाने के काबिल नहीं है। सुनो राजा तुम्हारी बहनिया घर बुलाने के काबिल नहीं है। वो तो आएगी कजरा लगाने और मिठाई पे झगड़ा करेगी। वो तो आएगी कजरा लगाने और मिठाई पे झगड़ा करेगी। उनको खील बतासे दिलाना, उनको खील बतासे दिलाना बर्फी रबड़ी के काबिल नहीं है। उनको खील बतासे दिलाना छेना रसगुल्ला के काबिल नहीं है। सुनो राजा तुम्हारी बहनिया घर बुलाने के काबिल नहीं है। सुनो राजा तुम्हारी बहनिया घर बुलाने के काबिल नहीं है। घर बुलाने के काबिल नहीं है। बहू देख लो माँ, अभी से ये हाल है।